Hello and welcome to all of you. वार वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन। तो स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड एंटी मैटर। पदार्थ और प्रति पदार्थ के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड एंटीमैटर लाई इन द चार्जेज ऑफ देयर पार्टिकल्स। पदार्थ और प्रति पदार्थ के बीच प्राथमिक अंतर उनके कणों के आवेशों में निहित है। द सेकेंड ऑप्शन इज डिस्पाइट बीइंग प्रोड्यूस इन इक्वल अमाउंट ड्यूरिंग द यूनिवर्स बर्थ मैटर डोमिनेट्स टुडे। ब्रह्मांड के जन्म के दौरान समान मात्रा में उत्पादित होने के बावजूद पदार्थ हावी है। आज पदार्थ हावी हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। एक सही है, दो सही है, एक और दो सही है, ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। तो द राइट आंसर इज सी, यानी कि एक और दो दोनों सही है। ये दोनों सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन एक सही है क्योंकि पदार्थ और पदार्थ के बीच प्राथमिक अंतर तो यही होता है कि उनके कणों के विपरीत आवेशों में निहित होता है। यानी कि उनके कण अगर पदार्थ के कण ऋणात्मक हैं तो जो प्रति पदार्थ के कण होंगे वो आपको धनात्मक हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। कथन तो दो जो सही है क्योंकि ब्रह्मांड के जन्म के समय पदार्थ और प्रति पदार्थ की समान मात्रा उत्पन्न होने के बावजूद आज पदार्थ का प्रभुत्व है और वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने में लगे हैं कि यह असंतुलन क्यों हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग A1 एंड A2 मिल्क। A1 और A2 मिल्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज A1 बीटा कैसीन इज फाउंड प्राइमरली इन काउ breeds from northern Europe such as Holstein and Friesian। A1 बीटा कैसीन मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप की गायों की नस्लों जैसे होल्स्टीन और फ्रीजियन में पाया जाता है। द सेकेंड स्टेटमेंट है A2 milk is distinct because it contains both A1 and A2 beta contain casein protein। A2 दूध अलग है क्योंकि इसमें A1 और A2 बीटा कैसीन दोनों होते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज A2 बीटा कैसीन इज फाउंड इन ब्रीड्स लाइक जर्सी एंड जर्सी काउ। A2 बीटा कैसीन गाय जर्सी और गेनर्स और जर्सी गायों जैसी नस्लों में पाए जाते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। एक और दो सही है, केवल एक और दो, केवल एक दो और तीन, केवल एक दो तीन और आपको एक और तीन। तो राइट आंसर इज एक और तीन। ठीक है, दो जो है वो आपको गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक जो है वो सही है क्योंकि A1 बीटा कैसीन मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप की गायों की नस्लों जैसे होलेस्टीन और फ्रीजियन में पाया जाता है। A1 जो है वो होलेस्टीन और फ्रीजियन जो कि आपको उत्तरी यूरोप में पाए जाते हैं। कथन दो जो गलत है क्योंकि B2 दूध अलग है क्योंकि इसमें बीटा कैसीन का केवल B2 प्रकार होता है, न कि A1 और A2। कथन तीन सही है क्योंकि A2 बीटा कैसीन ग्वेनर्से और जर्सी गायों जैसी नस्लों में पाया जाता है। ये आपका डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट ऑप्शन इज द गोमती रिवर ओरिजिनेट्स इन त्रिपुरा एंड क्रॉसेज द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। गोमती नदी त्रिपुरा से निकलती है और भारत बांग्लादेश सीमा को पार करती है। द सेकेंड स्टेटमेंट द रिवर इज पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। यह गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा है। द थर्ड ऑप्शन इज द गोमती रिवर कंट्रीब्यूट्स टू द मेघना रिवर इन बांग्लादेश। गोमती रिवर बांग्लादेश में मेघना नदी में मिलती है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। एक सही है, एक और तीन सही है, एक और दो सही है, एक और एक दो तीन सही है। तो राइट आंसर इज आपको
बी, यानी कि 1 और 3 सही है, 1 सही है और 3 सही है। ये जो है गोमती नदी जो है वो गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। एक सही है, गोमती नदी त्रिपुरा से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है। 2 गलत है, क्योंकि गोमती नदी मेघना नदी प्रणाली का हिस्सा है, न कि गंगा। तो याद रखिएगा कि गोमती नदी जो है वो आपको मेघना नदी के सब्सिडरी है, और ये आपको 3 जो है वो सही है। बांग्लादेश गोमती नदी बांग्लादेश में मेघना नदी में मिल जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following correctly describe the difference between a lithium atom and an एंटी लिथियम एटम? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिथियम परमाणु और एंटी लिथियम परमाणु के बीच अंतर को सही ढंग से दर्शाता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज ए लिथियम एटम हैज न्यूट्रॉन्स while an anti-lithium atom does not. लिथियम परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि एंटी लिथियम परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट इज ए लिथियम एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, whereas an anti-lithium atom consists of anti-proton, anti-neutron and positron. लिथियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एंटी लिथियम परमाणु में एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज ए लिथियम एटम हैज ए पॉजिटिव चार्ज एंड एन एंटी लिथियम एटम हैज ए नेगेटिव चार्ज। लिथियम परमाणु में धनात्मक आवेश होता है और एंटी लिथियम परमाणु में ऋणात्मक आवेश होता है। द फोर्थ स्टेटमेंट इज ए लिथियम एटम हैज मोर मास देन एन एंटी लिथियम एटम। लिथियम परमाणु में एंटी लिथियम परमाणु की तुलना में अधिक द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, यानी कि अ लिथियम एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रॉन्स, proton, neutron and electron, where an anti-lithium atom consists of anti-proton, anti-neutron and positron. ठीक है, तो ये आपका लिथियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एंटी लिथियम परमाणु में एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी पॉजिट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। लिथियम परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, जबकि एंटी लिथियम परमाणु एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी पॉजिट्रॉन से बना होता है, जो इन कणों में एंटी मैटर समकक्ष होते हैं। ये आप देख लो, ये आपको लिथियम एटम हो गया, ये एंटी लिथियम एटम हो गया। तो इसमें सिंपली क्या अंतर है कि एटम्स ऑफ मास एंड एंटीमीटर्स हैव द सेम मास बट ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इसमें आपको पॉजिटिव है। इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव है तो प्रोटॉन निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है आपको ये आपको पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का अंतर है, तो अंतर ये हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड मार्केटिंग क्लेम ऑफ A2 मिल्क। A2 दूध के संभावित लाभों और विपणन दावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द फर्स्ट ऑप्शन इज A2 मिल्क इज ऑफन मार्केट एज ए हेल्दियर ऑप्शन कंपेयर टू रेगुलर मिल्क। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, A2 दूध को अक्सर नियमित दूध की तुलना में एक स्वस्थ विकल्प के रूप में विपणन किया जाता है। द सेकेंड ऑप्शन इज द सम इंडिविजुअल्स विथ लैक्टोज इंटॉलरेंस रिपोर्ट बेटर टॉलरेंस विथ A2 मिल्क ड्यू टू इट्स डिफरेंट प्रोटीन कंपोजिशन। लैक्टोज असहिष्णुता वाले कुछ व्यक्ति A2 मिल्क के साथ बेहतर सहनशीलता की रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें अलग प्रोटीन संरचना होती है। द थर्ड ऑप्शन इज A2 मिल्क इज साइंटिफिकली प्रोवन टू बी ए कंप्लीट क्योर ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। A2 दूध वैज्ञानिक रूप से लैक्टोज असहिष्णुता के लिए एक संपूर्ण इलाज साबित हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
पहला ऑप्शन कहता है 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1 और 2 और 3 तीनों सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि A2 दूध को अक्सर नियमित रूप दूध की तुलना में एक स्वस्थ विकल्प के रूप में वाणिज्य किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा आपको हो जाएगा लैक्टोस जो है, लैक्टोस वाले कुछ व्यक्ति A2 दूध के साथ बेहतर सहनशीलता की रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इसमें अलग प्रोटीन संरचना होती है, ये भी सही है। तीसरा जो है वो आपको गलत है, ठीक है, तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन एक सही है क्योंकि A2 दूध को अक्सर एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प के रूप में माना जाता है और इसको बेचा जाता है, जो पारंपरिक डेयरी के विकल्प की तलाश करने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है। कथन 2 सही है क्योंकि लैक्टोस वाले कुछ व्यक्तियों ने कुछ इसकी प्रोटीन संरचना में अंतर के कारण A2 दूध के साथ बेहतर सहनशीलता की सूचना दी है। कथन 3 जो है वो गलत है क्योंकि A2 दूध लैक्टोज सहिष्णुता के इलाज के लिए नियमित रूप से सिद्ध नहीं है, यह केवल कुछ व्यक्तियों के लिए बेहतर सहनशीलता प्रदान कर सकता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।